हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं सोलो लेवलिंग का 10th एपिसोड और ये बहुत ही अच्छा एपिसोड होने वाला है ये देखने के लिए कि एस रैंक हंटर्स जो है कितनी ताकत रखते हैं। वाकई में एक फ्रेंडली स्पार होने वाला है, तो आज हम वही देखेंगे। तो इंट्रो को बिना लंबा किए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1 2 3 चालू। शायद आज कुछ सीरियस देखने मिलेगा, पहले से भी ज़्यादा सीरियस। नाइस। 3 बॉयज़ हैं और एक गर्ल्स हैं दोनों टीम में। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। आज उसी की वजह से मुझे एस रैंक हंटर्स का मुकाबला देखने को मिला है। तो देखते हैं क्या होता है। डर तो नहीं लग रहा है ना? ये साइज़ में बड़ा हो गया। मैंने पहला हंटर देखा है जो साइज़ में बड़ा हो सकता है। तो फिर हो जाए मुकाबला। तो दूर क्यों खड़े हो, आ जाओ मेरे पास। दम देखना है तो पास आओ। वाओ, इसकी स्पीड बेहतर है ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। और इसके पास कुछ जादुई पावर्स हैं। मिस्टर चेयरमैन, कह दीजिए कि इस बिल्डिंग को खास किस्म के एसेंस स्टोन से पूरी तरह। बिल्कुल, ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं, या तो बिल्डिंग बचेगा या फिर हंटर्स बचेंगे आज। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा। देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये ज्यादा गुस्से वाला है। नहीं, ये तो डर रहा है। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है। यो परखने की है। नहीं, मुझे माफ करो। शायद उसके कुछ अलग पावर्स हैं। अजीब तरह के वो लोग डर हैं तो रहा है ये। लेकिन जैसा पावर्स एक अलग होंगी। के सामने कुछ नहीं। की ताकत यहाँ किसी से भी कम नहीं है। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। सच कहूं तो ऐसा पहली बार हुआ है। डरपोक, तुम इसी तरह भागते रहोगे क्या? क्या मैं तुम्हें हंटर लगा ही था। लग रहा हूँ? मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही, जिसे सामने से लड़ता हुआ देखकर पता चला कि आखिर लोग इसे डांसर के नाम से क्यों जानते हैं। छू लिया। ओ, आ गए। ओह इसे देखकर गॉड। लगता नहीं अब ये बच पाएगा। हमें इसे रोकना चाहिए क्या? जब किसी को चोट लगेगी तभी रोकेंगे। ओ मतलब ये डरपोक है, जब उस पर मार पड़ती है तो उसकी पावर्स आ जाती हैं अचानक से। अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। ठीक है, तो आज सच का पता लगा दोनों लेते तरह हैं। के लड़ाई कर सकता हंटर है। जा। ये देखते हुए कि हंटर बेग पहले से ही बाहर हो चुके हैं। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं नतीजे को नहीं बदल सका। मुझे लगा था हंटर बेग हरा पाएंगे। मास्टर चाहोगे? लड़ने की यूजी चाहत हार ही साफ जाएगा। दिखाई दे रही है। डीमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। ओह, अभी पता चल जाएगा। हंटर संघ आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है। यही कि आप लड़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी शर्त रखी है। ये अभी पता ही चल जाएगा कि इस किले से इसको कैसी पावर्स मिली है। आज मेरी छुट्टी है। हंटर्स हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं ताकि हम जिंदगी में कुछ नया और बड़ा कर सकें। ये मुझे इतना गलत क्यों सुनाई दिया। आखिर ये सब चल क्या रहा है? यही है वो एस उसकी रैंक बहन हंटर कुछ और ही जो सोच रही है। गुरूर में गोटो से पंगा लेना चाह रहा है। पर क्या ये एस रैंक हंटर के सामने टिक पाएगा? बदबू नहीं आ रही। अब मैं लड़ाई के दौरान हर पल नाक पर रुमाल तो नहीं रख सकती ना। ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है, लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले कि हम शुरू करें, Shit, कुछ बोलने से पहले ही मार दिया। इस रफ्तार और गजब की फुर्ती। ये दोनों तरह की लड़ाई कर सकता है। आखिर तुम हो कौन? लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मानना पड़ेगा ये लड़का काफी तेज है। इसकी जगह और कोई होता अब जाकर पता चलेगा। हंटर संग इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा। उफ, उसने चोट पहुंचा दी जिन्मू को। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या?
तो मजाक उड़ाने लायक जानबूझ नहीं है, के वो पर कलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। ये लड़ाई ख़त्म नहीं करना चाहता है, इसके साथ लड़ाई करना चाहता है। अरे गोटो का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दोनों हंटर्स घायल भी हो सकते हैं। पता ही चल जाएगा कि अभी क्या होगा। बर्फ? रुक जाओ हंटर साहब, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये बर्फ डाली किसने? मैंने मजा किरकिरा तो नहीं कर दिया ना? नहीं, ये तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। खरोच की बात नहीं है। बह गया था। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ सबकी ताकतें क्या हैं। इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। इस रेड में जो जो शामिल ओह, है, उन हंटर्स की डिटेल्स मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा। अच्छा आइडिया है। पता भी चल जाएगा कि इनके इरादे क्या हैं, ये कौन लोग हैं। हाँ हंटर्स, बोलो क्या बात है? मुझे जेजू आइलैंड रेड के बारे में बात करनी है। यहाँ कोई है जो हद से ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई कुछ और ही है। क्या नाम है उसका? जिनवुसंग। बड़ी अजीब बात है, उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। हंटर संग जेजू आइलैंड पर हमारे साथ रेड पर नहीं जाने वाला है। भीम का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, पर हमारे पास इस रेड पर ले जाने के लिए 15 एस रैंक हंटर्स अब भी मौजूद हैं। इन्हें कुछ और ही दिमाग का खेल लग रहा है यहाँ पर। चलो अंदर आ जाओ जिनवू, देखो डिनर भी तैयार है। मॉम को पूरे 4 साल बाद होश आया है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। तो इसने मना कर दिया जेजू आइलैंड पर जाने से। इसीलिए ये एक दूसरे को खा रहे हैं। जितना चारा मेरी सेना के लिए चाहिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। हमें इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा और जो ओह, इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। तो इसलिए वो सारे मैजिकल पावर्स को लेकर आ रहे हैं ताकि एक बहुत ताकतवर चींटी को बनाया जा सके। मुझे नहीं पता था कि चींटियाँ रूप बदल सकती हैं। कुछ साइज चेंजेस हुए हैं उसमें। ओह, क्वीन एंट है। मुझे शक था कि ये रानी खुद वो पावर्स यूज़ कर रही है। मुझे नहीं पता था कि कोई सी और को दे रही है। सब लोगों को ऑलरेडी खबर पहुंच गई है। तो तुम यहाँ छुपे हो मैजिक बीस्ट। तुम वहाँ मत जाओ, इसमें काफी खतरा है। मुझे डिफेंस फोर्स में शामिल नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हाँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये ई रैंक हंटर होके कैसे लड़ाई करेगी? ओ, ये भी आ गई। जेजू आइलैंड पर एक बार फिर रेड होगी। ये एक तरह का फुल सर्कल हो गया। जहाँ से ये शो शुरू हुआ था सीजन 1 से, हम वापस वहीं पर जा रहे हैं। क्या आपको लगता है हम इस काबिल हैं कि हम इन चींटियों से लड़ पाएंगे? लड़ने के बाद ही पता चलेगा। ये तो ए रैंक है ना। हमें उन्हें हर कीमत पर यही खत्म करना होगा। आप महान हैं सर। आपका शिष्य बनना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। मुझे देखना है पहले खुद ही भाग के आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है। आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। पर ऐसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे सब संभाल लोगी। के बाहर है कि ये मिनसंग यहाँ कर क्या रहा है। इसे देखकर मुझे नहीं लगता ये किसी के काम भी आ सकता है। भगा बोल रहे हैं। सभी टीम्स की आपस में बात हो चुकी है। जेजू आइलैंड हंटर्स दोनों ही तैयार हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है, पर मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी इसने भी आने का फैसला किया है। ये कौन है? ओ, एस रैंक हीलर। मैंने सोचा अगर मैं साथ नहीं आया तो तुम्हारा जिंदा लौटकर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलो शुक्र है कम से कम तुमने ये तो माना। अब देखना मेरा जलवा। इन दोनों की बहुत बनती है। मैं हूँ अल्फा, सभी हंटर्स हाजिरी दें। मैं एक्शन के लिए तैयार हूँ। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे? हाँ सर, इसे 10 मिनट की देरी से दिखाते हैं। मैं इस जंग को लोगों के लिए दर्ज करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, 10 मिनट की देरी में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उनको इमरजेंसी पड़ी तो क्या करेंगे? कि आज के बाद एस रैंक हंटर्स को इस तरह से रेड करते हुए देखना जनता को नसीब ही ना हो। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमारा ये देश पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जेजू आइलैंड पर हमारी चौथी रेड शुरू करो। लेट्स गो। ये लो, वो चींटियां भी आ गई। अरे नहीं, कुछ तो हमारी ओर भी आ रही यार मुझे लगा था ये चींटियां हैं तो मैं बता नहीं सकता क्या फील हो रहा है। ये यहाँ से ही उसको मार देगा। लगता है इन्हें जलवा दिखाना ही पड़ेगा। उफ। Back on this island. तुमने तो उनके छक्के ही छुड़ा दिए। चलो अब उतरने का वक्त आ गया है।
लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई ना। ध्यान सिर्फ 1 घंटे तक भटका पाएंगे। तैयार होना सब। 1 ही घंटे में रानी को हराना होगा। हम इस बार लेकिन उस रानी ने एक नया एंट बनाया है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तो रानी को हराने से पहले उसको भी हराना होगा। जल्दी से मशीन शुरू करो। सिग्नल जा रहा है, देखिए सर। देखते हैं कि क्या होता है। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। पता नहीं ये रानी को अलग से मारने का आइडिया किस महान इंसान का था। वो वहाँ मजे कर रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह। तुम्हें वो लपटें दिखाई दे रही है क्या? उसको मारने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने हौसले को बंद कर दिया है। वैसे यहाँ तो काफी सारी गुफाएं दिखाई दे रही हैं। हम ये और वो मेन रानी कहाँ पर होगी? कौन सी है? सब में आग लगा दो। हमें बस उस गुफा की तलाश है जो हमें रानी तक लेकर जाए, और वो गुफा ये है। उसने इतनी जल्दी पता भी लगा लिया। उम्मीद है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स एक साथ मौजूद हैं, वो भी बिना मेरी मदद के। देखते हैं कि सच में उनको मदद की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं। हो सकता है कि उन्हें छोड़कर यहाँ से भाग गई हो। सब लोग यहाँ, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है। ये कितना बड़ा है? मुझे लग रहा है जरूर कोई गड़बड़ है। इसलिए तुम उस पर ही ध्यान दो। सच कहूँ तो इस बात को नजरअंदाज अब जाकर पता चलेगा कि पावर क्या होता है। तो इसका मतलब है वो यहीं आसपास है। ये चींटियां तो काफी डेंजर है। शिमिज़ू, नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। क्या चाहती हो तुम? ओह गॉड, मुझे नहीं लगा था कि एकदम से ऐसा हमला होगा और उस हीलर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यार बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा है फिर आगे क्या होने वाला है। शायद इस एस रैंक हंटर्स भी उन चींटियों को हराना ही पाएंगे और जिन्हों को आना ही पड़ेगा जीजी आइलैंड पर। देखेंगे कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। तो आप सभी को कैसा लगे एपिसोड ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे की रिएक्शंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।